हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस मैट्रिक्स। तो एक बहुत प्यारा वीडियो निकलकर सामने आया है हमारे जोरावर लाइट टैंक का, जहां पर इसके द्वारा अपनी यूनिक कैपेबिलिटी को शोकेस किया जा रहा है गाइडेड नाग मार्क 2 मिसाइल को फायर करते हुए। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मिसाइल दो तरीके से टारगेट को एंगेज कर रही है। पहला टॉप अटैक मोड में, दूसरा डायरेक्ट अटैक मोड में। तो जोरावर द्वारा अलग से दो एंटी टैंक मिसाइल्स कैरी करी जाती हैं एक डिफरेंट पैनल में, जो कि टर्रेट के साथ माउंटेड है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन टर्रेट दिया गया है ये जॉन कॉकरेल का 3105 है, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो ये टर्रेट काफी ज्यादा फेमस है, डिफरेंट लाइट टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है, पर हमने इसको मॉडिफाई करते हुए यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को ऐड किया है, जहां से नाग मार्क 2 फायर होती है। बाकी ये भी कहा जाता है कि यहाँ से लॉन्चिंग मुनीशंस को भी आप फायर कर सकते हैं। साथ में मॉडिफिकेशन किए गए हैं एक 7.62 मिलीमीटर एंटी एयर मशीन गन को ऐड करते हुए, जो कि बेल का रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम यूज करती है। तो इस लाइट टैंक को बनाया जा रहा है हाई एल्टीट्यूड रीजन में इस्तेमाल करने के लिए, और इसमें जितने भी मॉडर्न फीचर्स हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, जो कि इंक्लूड करता है इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को। तो जो मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि हमने बताया, ये नाग मार्क 2 है, जो कि एक वर्जन है हेलेना मिसाइल का, जो खुद नाग से डराइव्ड है। तो नाग मार्क 2 एक एडवांस मिसाइल है। ये हेलेना मिसाइल के जेट वेन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करती है। काफ़ी ज़्यादा मनवरेबल मिसाइल है, और नाग के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको रेंज भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है। तो कहा जाता है यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है ये 6 से 7 किलोमीटर की है। गाइडेंस के लिए यहाँ पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर दिया गया है, और ये डिफरेंट मोड्स में टारगेट्स को हिट कर सकती है, जो कि इस लॉन्च के दौरान शोकेस किया भी गया है। जहाँ पर पहला लॉन्च जो है ये टॉप अटैक मोड में है, दूसरा जो है ये डायरेक्ट अटैक मोड में है। तो टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों के सिग्निफिकेंस अपने अपने हैं। टॉप अटैक मोड इसलिए क्रूशल हो जाता है क्योंकि टैंक का जो आर्मर है ये टॉप से सबसे ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि वहाँ से क्रू एंटर करता है। वहीं पर डायरेक्ट अटैक मोड में आप फ्रंट ग्लासेस पार्ट को हिट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर अगेन एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो ईजी टारगेट होता है। तो जोरावर टैंक जो है ये फिलहाल टेस्टिंग में है, और इसका जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट है ये काफ़ी तेज़ी से हुआ है, खासकर इंडिया और चाइना के 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद, जब ये रियलाइज़ किया गया कि जो हमारे हैवी टैंक्स हैं, जिसमें T90 और T72s हैं, वो हायर एल्टीट्यूड में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पावर टू वेट रेशियो एडिक्वेट ना होने की वजह से। और वहीं पर चाइना द्वारा हमारे अगेंस्ट में इनके लाइट टैंक्स डिप्लॉय किए गए थे, जो कि टाइप 15 टैंक्स हैं, और हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें भी यहाँ पर लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो हम पास्ट में भी लाइट टैंक्स इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी समय से हम इन टैंक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पर 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद ये रियलाइज़ किया गया कि इसकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट में है, और फिर टास्क आया इन टैंक्स को बनाने का, और DRDO के साथ साथ LNT ने बहुत जल्दी इस टैंक को डेवलप किया। ऑल्दो यहाँ पर कई कंपोनेंट इम्पोर्टेड हैं, पर हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें चेंजेस किए हैं। जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर जो मेन टर्रेट है ये जॉन कॉकरेल की 105 mm 3105 टर्रेट है, लेकिन इनमें मॉडिफिकेशन हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए हुए हैं, जिसमें रिमोट कंट्रोल गन को हमने माउंट किया है, स्मोक ग्रेनेड हमने अपने हिसाब से लगाए हैं, साथ में यहाँ पर अलग से कैपेबिलिटी ऐड करी गई है एंटी टैंक मिसाइल और लॉन्चिंग मुनीशंस को लॉन्च करने की। बाकी चैसी यहाँ पर जो है ये LNT द्वारा डिज़ाइन करी गई है, जिसमें हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हल्का है और मजबूत दोनों होता है। साथ में यहाँ पर रबर ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वजन में हल्के होते हैं। बाकी जो सस्पेंशन है ये हाइड्रोन्यूमेटिक है। जो इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये फिलहाल इम्पोर्टेड है, जो कि कमिंग्स का 760 हॉर्स पावर इंजन है, पर ये इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस होगा, जो कि 800 प्लस हॉर्स पावर का होगा। तो यहाँ पर जो पावर टू वेट रेशियो मिलता है ये इजीली 30 से 40 हॉर्स पावर पर टन का है, क्योंकि यहाँ पर टैंक का वजन 25 टन तक का रखने का प्रयास है। तो टाइप 15 टैंक के कंपैरिजन में पावर टू वेट रेशियो फर्दर यहाँ पर बेटर है, जो कि इंश्योर करेगा कि इसकी मनोरेबिलिटी इंप्रेसिव हो, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में और लद्दाख जैसे टेरेन में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका टेरेन है वो बिल्कुल प्लेन है और फिर माउंटेन्स हैं। तो ये टैंक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, स्पेशली चाइना को दिमाग में रखते हुए, और इनकी रिक्वायरमेंट जो है ये फिलहाल 354 टैंक्स की है, लेकिन फिलहाल का जो कमिटमेंट है जोरावर को लेकर ये खाली 59 टैंक्स का ही है। लेकिन बाद में जो 295 एडिशनल टैंक्स लिए जाने हैं मेक वन प्रोसेस के अंतर्गत, उसमें भी जोरावर कम्पीट कर सकता है अगर परफॉर्मेंस एडिक्वेट निकल कर सामने आ रही है। तो अगर अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करता है परफॉर्मेंस में, तो यही हो सकता है 354 के नंबर्स में ले लिए जाएं, क्योंकि अभी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये जो 105 मिलीमीटर की मेन कैनन दी गई है, इनसे भी एंटी टैंक राउंड्स को फायर किया जा सकता है, पर वो राउंड्स नाग जितने कैपेबल नहीं होंगे, क्योंकि साइज लिमिटेशंस वहाँ पर आ जाती हैं।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर ही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।